गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मर्चेंट नेवी। जो बच्चे 11th में या 12th में, ठीक है, सबको सपना रहता है कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊं, करियर बनाऊं, पूरा वर्ल्ड में घूमूं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं उसको और कैसे तैयारी किया जाए मर्चेंट नेवी का, ठीक है। आज हम लोग इसमें कंप्लीट गाइड देखेंगे रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस, स्पॉन्सरशिप, फिटनेस एंड इंटरव्यू, क्या क्या होता है, ठीक है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन से चीज है जो इंपॉर्टेंस है आप लोग को जानने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे एंट्री पाथवे, कैसे जा सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे ना आफ्टर 10th जीपी रेटिंग एंड एनसीबी डेक कैडेट मिनिमम 40% इन इंजीनियरिंग, एससीआई एंड मैथ, साइंस, एससीआई बोले तो साइंस, ठीक है। जो बच्चे 10 में है, ठीक है, और 10 के बाद वो जाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, जो कि जिनका जैसे बैकग्राउंड 11 12 में, जो जिनका साइंस नहीं रहा है, जिनका कॉमर्स या आर्ट्स रहा है ना, या जो बच्चा 10 के बाद आईटीआई डिप्लोमा किए हैं, वो 11 12 नहीं किए हैं ना, तो वो भी जा सकते हैं मर्चेंट नेवी में। उनको जीपी रेटिंग का कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। जीपी रेटिंग का कोर्स एक्चुअली 6 मंथ का कोर्स होता है, जो कि नुसी गोवा और ग्रेट ईस्टर्न और टीएस रहमान जैसे इंस्टीट्यूट है वो अपना एकेडमिक एग्जामिनेशन करवाते हैं। उस एग्जाम को देना पड़ता है। अगर उस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। जीपी रेटिंग में जाने के लिए 10 में 40% होना चाहिए, ठीक है। अब जो बच्चे 12th आफ्टर 12 पीसीएम, डीएनएस, बीएससी, नॉटिकल साइंस, मरीन इंजीनियरिंग मिनिमम 60% पीसीएम। जो बच्चे 12th में जो पीसीएम लेके पढ़ाई कर रहे हैं 11th में या 12th में, ठीक है, वो भी मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। उनके लिए कोर्स होता है, डीएनएस कोर्स होता है, बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स होता है। या जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं ना, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, मरीन इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम परसेंटेज 60% चाहिए होता है पीसीएम में, ठीक है। इसमें मैं बता दूं कि जो डीएनएस कोर्स होता है, डीएनएस कोर्स 1 ईयर का कोर्स होता है, बीएससी कोर्स जो होता है 3 ईयर का कोर्स होता है, और जो मरीन इंजीनियरिंग कोर्स है ये टोटल 4 ईयर का होता है, ठीक है। जाने के लिए आपको मिनिमम 60% चाहिए होता है पीसीएम में, ठीक है। अगर जो बच्चे इंजीनियरिंग कर लिए हैं, जिनका मैकेनिकल रहा है स्ट्रीम, जिनका इलेक्ट्रिकल रहा है, वो भी जा सकते हैं। जीएमई जो होता है ये कोर्स होता है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। जो बच्चे मरीन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, जो मैकेनिकल इंजीनियर किए हुए हैं, ठीक है, वो जीएमई का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल से पास हुए हैं, ठीक है, जो इंजीनियर भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ईटीए का कोर्स होता है, एक ईटीओ, जो कि 4 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है। ये कोर्स करके भी आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस कि जो बच्चे डीएनएस करना चाहते हैं, ठीक है, या बीएससी करना चाहते हैं, या मरीन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जो मतलब इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। ये सिर्फ वही बच्चे देंगे जिनका पीसीएम रहा है, ठीक है। जिनका पीसीएम है वही बच्चे दे सकते हैं पीसीएम, जिनका नॉर्मल 60% होना चाहिए, ठीक है, वही बच्चे दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या क्या आता है सब्जेक्ट में, लेकिन सब्जेक्ट से पहले देखते हैं कौन सा एग्जाम होता है। एक होता है आईएमयू सीईटी एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आईएमयू के द्वारा लिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, ठीक है। ये एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर डीएनएस करना है, बीएससी करना है ना, आपको बीटेक करना है, तो आपको आईएमयू सीईटी का एग्जाम देना पड़ता है। आईएमयू सीईटी का जो एग्जाम होता है ना, हर साल एक बार होता है, जो कि हर ईयर एक बार होगा, ठीक है, जो मई के मंथ में होता है, ठीक है। मई के मंथ में इसका एग्जाम होता है, और इसका जो फॉर्म होता है ना, आईएमयू सीईटी का जो फॉर्म होता है वो फरवरी में आता है हर साल, ठीक है, ये फरवरी में आता है, ठीक है। तो आईएमयू सीईटी का एग्जाम कब होता है? आईएमयू सीईटी का एग्जाम मई में होता है, आईएमयू सीईटी का फॉर्म फरवरी में आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं आईएमयू सीईटी में, पूछते हैं। सबसे पहले हो गया फिजिक्स, जो आपने नॉर्मल पढ़े होंगे, ठीक है। 11 12 के फिजिक्स रखते हैं।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होता है वो 11 12 के ही होते हैं। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, ये एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मैं ये भी बता दूं कि IMUCT का जो एग्जाम होता है ना, IMUCT का, उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको 180 मिनट में करना पड़ता है, 3 आवर। ठीक है, 3 आवर में करना पड़ता है। 200 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ये 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है वो नॉर्मल 11th और 12 के रहते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल रहते हैं, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, ये एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं जो कि नॉर्मल पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वोकेबुलरी हो गया जिसमें सिनोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। जीके में जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपसे पूछ लेंगे, नहीं कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, रिवर्स के बारे में आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, और रही बात रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब क्या चैप्टर है रीजनिंग में, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है ना, वही सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ है क्या, लेवल 11 10 12 का ही रहता है। ठीक है, इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होता है ना वो 11 12 का ही रहता है। ड्यूरेशन 3 आवर रहता है, 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कंडक्ट बाय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, IMU के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाता है। जो बच्चे जीपी रेटिंग के बारे में सोच रहे हैं, जीपी रेटिंग में जो जाना चाहते हैं उनके लिए IMUCT नहीं है। ठीक है, IMUCT सिर्फ DNS और SBSC और साथ ही साथ आपको बीटेक वालों के लिए जिनका साइंस है, PCM है, वो सिर्फ उनके लिए है ये एग्जाम। ठीक है, IMUCT। ठीक है, और अगर कोई भी अलग बैकग्राउंड से लाइक कॉमर्स है कुछ बच्चे या आर्ट्स है ना, तो उनको भी जीपी रेटिंग का एग्जाम देना पड़ता है। उनके लिए IMUCT का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वो क्या होता है, जीपी रेटिंग एकेडमिक एग्जाम होता है, जो कि जैसे TS रहमान जो इंस्टीट्यूट है वहां क्या होता है 6 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है, जीपी रेटिंग का कोर्स करवाया जाता है। तो वो इंस्टीट्यूट अपना एक एकेडमिक एग्जाम करवाती है हर साल, उस एग्जाम में आपको बैठना पड़ता है, एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। जब आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू क्लियर होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर जाके अपना 6 मंथ का ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, लेकिन ये जो बात है सिर्फ DNS वाले के लिए है, BSc वाले के लिए, बीटेक वाले के लिए जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और 60% से ज्यादा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे DNS करना चाहते हैं ना, DNS करना चाहते हैं या BSc करना चाहते हैं या बीटेक, ठीक है, अभी मैं यहां सिर्फ DNS का ही बात करूंगा। स्पॉन्सरशिप एग्जाम प्रोसेस। स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्या होता है? स्पॉन्सरशिप एग्जाम एक तरह का प्लेसमेंट एग्जाम है। ठीक है, सपोज करो आप IMUCT एग्जाम दे दिए, क्लियर कर लिए, तो क्या आपका मर्चेंट नेवी में हो गया? नहीं, एक और एग्जाम बचा हुआ है, उस एग्जाम को बोला जाता है स्पॉन्सरशिप एग्जाम। स्पॉन्सरशिप एग्जाम होता है एक तरह का प्लेसमेंट एग्जाम होता है, जो कि डिफरेंट शिपिंग कंपनी आपको ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न हो गई, ग्रेट ईस्टर्न हो गई, फ्लीट मैनेजमेंट शिपिंग कंपनी हो गई, ये सब क्या करती है, अपना एक एग्जाम लेती है, उस एग्जाम को बोला जाता है स्पॉन्सरशिप एग्जाम। अगर आप उनके एग्जाम को क्लियर कर लेते हो ना, तो फिर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है टेक्निकल पार्ट, एक होता है नॉन टेक्निकल पार्ट, एक होता है शिप नॉलेज और एक होता है थोड़ा जियोग्राफी। ठीक है, टेक्निकल पार्ट में आपसे नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री से मैथ पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होते हैं ना उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शिप के कुछ पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, ये सब जो नॉर्मल जो है क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से वो पूछा जाता है टेक्निकल में। और नॉन टेक्निकल में आपके बारे में, आपके फादर्स के ऑक्यूपेशन के बारे में, ठीक है, आप मर्चेंट नेवी में क्यों आना चाहते हो उसके बारे में, आपका हॉबीज क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये सब नॉन टेक्निकल हो गया। और शिप का पार्ट, तो शिप के पार्ट के बारे में पूछेंगे, जैसे हल क्या होता है, बल्बस बो क्या होता है, मंकी आइलैंड क्या होता है, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है स्पॉन्सरशिप का। तो मैं ये बता दूं कि स्पॉन्सरशिप जो एग्जाम है ना, ये एक तरह का रिटन एग्जाम है। ठीक है, सिमिलर टू IMUCT, ये IMUCT के सिमिलर ही है। ठीक है, ये हार्ड नहीं होता है ना, ये हार्ड नहीं होता, ये सिमिलर ही होता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी का भर रहे हो। वैसे सब कंपनी का अपना अलग अलग एक
क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और उनका जो सिलेबस होता है वही सेम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके सेम ही रहता है, ठीक है। तो सिमिलर टू आईएमयूसीटी होता है। इसमें क्या होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। आप ग्रेट ईस्टर्न का जब एग्जाम दोगे, ठीक है, या आप एंग्लो ईस्टर्न का भी एग्जाम दोगे ना, तो उसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब आपका दिमाग का टेस्ट होता है, ठीक है। वो टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जो कि आसान होता है, बहुत लोग कर भी लेते हैं, ठीक है। ये टेस्ट देना पड़ता है। फिर एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, जो कि मैं बताया, इसमें 3 पार्ट होता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, और एक होता है सिप का नॉलेज, ठीक है। वो सब सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो और साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। मेडिकल, इसमें डीजी शिपिंग स्टैंडर्ड होता है। इसमें जो डॉक्टर होते हैं ना, वो डीजी शिपिंग से होते हैं, ठीक है। डीजी शिपिंग उनको अप्रूव करती है, ठीक है। तो यह मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपका जो आई साइट है ना, आई साइट वो 6/6 होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार कुछ नहीं है, नॉर्मल होगा मेडिकल। आंख बहुत देखा जाता है अच्छा से, आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहाँ टॉप कंपनीज है जो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न हो गई, ग्रेट ईस्टर्न हो गई, ठीक है, सिनर्जी हो गई, सिनर्जी ग्रुप हो गई, है ना, मक्स लाइन हो गई, ये कंटेनर शिप है, बहुत वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब बोल सकते हैं शिपिंग लाइन है ये, ठीक है। एमएससी हो गया सकता, और भी बहुत सारे लाइक स्कॉर्पियो है, फ्लीट मैनेजमेंट है, ठीक है। ये सब आपका क्या है, मतलब टॉप कंपनीज है जो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको जब डीएनएस करना हो ना, डीएनएस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, डीएनएस के लिए आईएमयूसीईटी प्लस स्पॉन्सरशिप, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज होना चाहिए, तभी आप डीएनएस करें। डीएनएस जो होता है 1 साल का होता है कोर्स, ठीक है, 1 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। इसके लिए मैंडेटरी है, आईएमयूसीटी प्लस स्पॉन्सरशिप दोनों होना जरूरी है। लेकिन क्या बीएससी वाले, आप बीएससी वाले या बीटेक वाले, उनके पास भी स्पॉन्सरशिप होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में ले ले। वो जब अपना एकेडमिक जब करेंगे, जब पढ़ाई करेंगे बीएससी का, लाइक एमएड से आप सपोज कर रहे हो, आपके पास सिर्फ आईएमयूसीटी रहेंगे, बट आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो आप जाके बीएससी कर सकते हो, लेकिन टॉप कॉलेजेस में, लाइक तोलानी हो गया, एमएट हो गया, ठीक है, आप उधर से जाके कर सकते हो। और उनके बीच में क्या होता है, जैसे 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल में बहुत सारी कंपनी आती है, तो आपको उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर देती है। ये बीटेक वालों के लिए भी सेम है। लेकिन डीएनएस जिसको करना है, जिनको 1 साल का कोर्स है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है, तो चाहिए होता है, ठीक है। बीएससी के लिए नहीं चाहिए, चलेगा, बीटेक के लिए भी नहीं चाहिए, चलेगा, लेकिन आईएमयूसीटी चाहिए, ठीक है। आईएमयूसीटी तो वैसे तीनों के लिए चाहिए, लेकिन बीएससी और बीटेक के लिए स्पॉन्सरशिप इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। जब वो पढ़ने जाते हैं, जब वो एकेडमिक में पढ़ाई करते हैं, उसके बीच में बहुत सारी कंपनी आती है, उस टाइम पे उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। लेकिन डीएनएस के लिए ऐसा नहीं है, डीएनएस के लिए आईएमयूसीटी तो होना चाहिए, साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए मेडिकल फिटनेस, मेडिकल एंड फिटनेस रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, मैं जैसे बताया, आई साइट 6/6 होना चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, हाइट एंड वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए एज पर डीजी स्टैंडर्ड। डीजी शिपिंग के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो आपको फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है। आपका आई साइट 6/6 चाहिए, ठीक है। ये होता है प्रोसेस, ठीक है, मेडिकल प्रोसेस है। अब देखिए, अब जो बच्चे ठानी लिए हैं कि मर्चेंट नेवी में जाना है, तो क्या करें, ठीक है। क्या है डेली स्टडी प्लान, क्या है कि कम से कम आप, कम से कम नहीं भी तो हर दिन 1 घंटा फिजिक्स जरूर पढ़े, 1 घंटा केमिस्ट्री जरूर पढ़े, ठीक है, और कम से कम 2 घंटा मैथ पढ़े, क्योंकि मैथ जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। कोशिश करें कि जो बच्चे 12th हो गया, जिनका सपोज करो जिनका 12th हो गया है, ये 12th वालों के लिए, मैं 11 12 दोनों के लिए बताऊंगा, जिनका 12th हो गया है और जो इस बार आईएमयूसीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार 1 घंटा क्या करो, 11 का मैथ बनाओ, ठीक है, और फिर 1 आवर क्या करो, 1 आवर क्या करो कि 12th का मैथ बनाओ, 12th का मैथ बनाओ, इतना करो, कुछ नहीं, ठीक है। अभी टाइम है, 6 मंथ है आपके पास अभी से, ठीक है, अभी से 6 मंथ है। आप अगर हर दिन भी 1 आवर ये पढ़ते हो ना, 1-1 घंटा अगर पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री हो गया, है ना, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, तो बहुत है, ठीक है। और अलग से आपको रीजनिंग भी करना पड़ता है, ठीक है। आप 1 घंटा फिजिक्स में दो, ऐसा करो कि एक दिन आप 11 का पूरा चैप्टर पढ़ो, ठीक है, 11th क्लास का,
फिर एक दिन आप 12 क्लास का कर लो, ठीक है, ऐसा करते रहो, ठीक है। जिस दिन आप 11 का मतलब फिजिक्स करोगे उस दिन कुछ क्वेश्चंस भी कर लेना, ठीक है। इससे थोड़ा आदत बना रहेगा, हैबिट बनाओ, अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाओ, है ना। फिर 30 मिनट इंग्लिश एंड वोकेबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। पीसीएम तो आप दे ही रहे हो टाइम, अब आपको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जो है जैसे कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके हो गया, इसमें भी आपको देना चाहिए। तो ट्राई करो कि 30 मिनट हर दिन इंग्लिश पढ़े और उसके साथ ही साथ वोकेबुलरी, ठीक है। वोकेबुलरी में जिसमें सिनोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गया, 30 मिनट भी दे सकते हो आपको। और अगर जिनका इंग्लिश ठीक है वो तो आप 30 मिनट में हो जाएगा, जिनका नहीं है वो कम से कम 1 आवर जरूर दिया करो, ठीक है, जिसमें आप हर चीज हम 500 स्पीच जितने भी सबको एकदम वापस से एकदम पढ़ो, ठीक है। हर चीज नया नया जितना बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। हर दिन 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, अगर 10 दिन पढ़े तो 10 घंटा हो गया, 10 घंटे में ना जाने कितना चीज आप सीख लोगे, ठीक है। और हमेशा ट्राई करो कि प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं ना वो जरूर सॉल्व किया करो। एयरफोर्स के जो इंग्लिश है ना, जो एक्स ग्रुप के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनडीए लेवल के जो इंग्लिश है ना, जो यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल है वीडियोस, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो। और ये जो हमारा वन ओशियन एकेडमी है ना, मैं ये बता दूं, वन ओशियन एकेडमी ये झारखंड का नंबर 1 एकेडमी है, जहां आपको IMUCET स्पॉन्सरशिप, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू, तीनों का तैयारी करवाता है, वो भी बहुत ही कम पैसे में, ठीक है। हमारे पास हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी है। मैं ये बता दूं, हमारे इंग्लिश का भी अलग है, जीके का भी अलग है, रीजनिंग का भी अलग है। और मैं बता दूं कि ये हर दिन हमारा 3 आवर का क्लास हमेशा चलता है, ठीक है, और रेगुलर क्लास चलता है, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर रीजनिंग एंड जीके, रीजनिंग को हमेशा 30 मिनट दो, है ना, रीजनिंग को हमेशा 30 मिनट दो और जीके को हमेशा 30 मिनट दो, बस। मतलब अगर आप पूरा दिन का भी अगर 5 से 6 आवर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इनफ है ये। IMUCET में एक अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। IMUCET में तो ले आओगे, साथ ही साथ आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगा, ठीक है, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगा, IMUCET भी क्लियर होगा। बस 5 से 6 घंटा हर दिन पढ़ना होगा आपको, ठीक है। वीकली IMUCET मॉक टेस्ट दो, ठीक है, मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो वीकली में। साथ ही साथ मंथली सॉल्व पास्ट ईयर पेपर, जो पास्ट ईयर पेपर है ना उसको सॉल्व करिए, ठीक है, मंथली करिए, ठीक है। 200 क्वेश्चंस रहते हैं, दोनों 200 क्वेश्चंस बनाइए, देखिए कहाँ कितना तक बन पा रहा है, ठीक है। नहीं बन पा रहा वापस से पढ़िए, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है जिस टॉपिक में उसको वापस पढ़िए, है ना। अभी टाइम है आप लोग के पास, आप कर सकते हो, ठीक है। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन, मतलब इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वैसे पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मल क्या होता है, प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चंस लाइक वाई मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी ही क्यों, ठीक है, वाई वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, आपका स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लेंगे। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, वीकनेसेस के बारे में पूछेंगे, ठीक है। बहुत सारे को वीकनेसेस रहता है तो फिर वो भी पूछते हैं कि वीकनेसेस को कैसे तुम सॉल्व करोगे, कैसे इंप्रूव करोगे, उसका भी एक आंसर होना चाहिए आपके पास। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर, जो भी अभी वर्ल्ड में चल रहा है करंट अफेयर भी देखा करिए, ठीक है। अभी लड़ाई भी चल रहा है, ठीक है, अभी तो आप वो देख सकते हैं किसके क्यों चल रहा है, ठीक है। जो भी करेंटली चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। लर्न अबाउट शिप टाइप, IMO एंड मार्पोल। मार्पोल अगर नहीं करेंगे चलेगा, ठीक है, मार्पोल नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन IMO का फुल फॉर्म क्या होता है हर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि IMO का फुल फॉर्म क्या होता है ना। जहाज कितने तरह का होता है, मर्चेंट नेवी में जो जहाज होते हैं ना, कार्गो जहाज, है ना, वो कितने तरह के होते हैं ना। अबाउट शिप टाइप्स हो गया, वो सब देख लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस विथ मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आपको ये चीज करने के लिए कहां जाना होगा, देखिए ये हमारा वन ओशियन एकेडमी में फिर से बता रहा हूं, यहाँ आपको हर चीज का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। इंटरव्यू से लेकर IMUCET से लेकर स्पॉन्सरशिप तक सारा चीज का यहाँ तैयारी होता है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। आपको अगर किसी भी तरह का आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको तैयारी करना तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें, और हमारा वहां नंबर भी दिया रहेगा, आप उसमें नंबर में कंसल्ट भी कर सकते हैं हमारे टीम से, ठीक है, कि क्या क्या है उसका गाइड करना है, कैसे हम लोग गाइड भी करते हैं बच्चों को, ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। और मैं ये बता दूं कि यहाँ का जो डायरेक्टर है वो आशीष बंसाल सर है, वो खुद चीफ ऑफिसर है, और यहाँ से बहुत सारे बच्चे का इधर सिलेक्शन भी हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको अगर अपना मर्चेंट नेवी में करियर बनाना है तो आप हम लोग से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अलग अलग फैकल्टी है हर सब्जेक्ट के, ठीक है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो जरूर आप हम लोग से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।